दोस्तों, अगर आप महाभारत देखी हो तो महाभारत में कई वीर योद्धाओं का जिक्र मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा तो वीर बर्बरीक था। दोस्तों, अगर बर्बरीक युद्ध लड़ते तो एक क्षण में ही सारे युद्ध का निर्णय कर देते थे। दोस्तों, बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र थे। ये बड़े वीर थे। उनकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उन्हें कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता है, कमजोर होता है। बर्बरीक को उनकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। दोस्तों, बर्बरीक पराक्रमी योद्धा थे। कहा जाता है कि बर्बरीक ने अपने तप से दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का एक बाण से एक साथ ही खात्मा किया जा सकता है। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कोई हरा नहीं सकता था। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उल्टा हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में ही बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली वेश में आ गए। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर प्रणाम किया और अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नज़ारा देख रहे थे। इस तरह बर्बरीक की ये कामना पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान दिया कि कलयुग में उनके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने हेतु पहुंचते हैं। ये थी दोस्तों वीर बर्बरीक की कथा।